दुनिया में लगातार परिवर्तन यानी कि चेंजेस होता रहता है, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। जो लोग इस नियम को मानते हैं वह दुनिया में हो रहे बदलाव का सीना तानकर सामना करते हैं और खुद को भी इसी नियम के अनुसार बदल लेते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो नहीं चाहते कि कोई परिवर्तन हो, लेकिन जब परिवर्तन होता है तो वह उसके हिसाब से खुद को नहीं बदल पाते और बहुत पीछे या बहुत नीचे रह जाते हैं। कभी कभी तो परिवर्तन के साथ ना बदलने के कारण कुछ लोगों को तो अपना सब कुछ गंवाना भी पड़ जाता है। आइए इसी बारे में आपको एक मॉरल के साथ साथ छोटी सी कहानी सुना देता हूं। इसी कहानी में 4 पात्र हैं, जिसमें 2 चूहे हैं जिनका नाम स्निफ और स्क्री है। 2 व्यक्ति हैं जिनका नाम हैम और हॉ है। इन चारों में बहुत मेहनत करके अपने आसपास बहुत ढेर सारा चीज इकट्ठा कर लिया था। वो अपने चीज से बहुत प्यार करते थे। यहाँ चीज से मतलब उन सभी चीजों से है जिन्हें हम अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। वो चाहे एक अच्छी नौकरी हो, हेल्थ हो, पैसा या आपकी मनपसंद वस्तुएं हो। चारों ने अपनी चीज का आनंद लेना शुरू कर दिया था, लेकिन स्निफ और स्क्री बहुत चतुर थे। वो चीज का आनंद लेने के साथ साथ प्रत्येक दिन अपने पास मौजूद चीज का एनालिसिस करते रहते थे और पता लगाते रहते थे कि अब चीज की क्वालिटी क्या है और उनके पास अब कितना चीज रह गया है। जबकि हैम और हॉ अपने चीज का आनंद लेते रहते थे। उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि उनका चीज कम हो रहा है या बढ़ रहा है। एक दिन स्निफ और स्क्री ने देखा कि उनका सभी चीज खत्म हो चुका है। वो परेशान नहीं हुए, बल्कि बिना समय बर्बाद किए तुरंत नई चीज की खोज में बहुत तेजी से चल दिए। इधर हैम और हॉ को जब पता चला कि उनका चीज अब खत्म हो गया है तो वो बहुत जरा परेशान हो गए और बार बार अपने चीज को खोजने लगे। दूसरों को दोष देने लगे और कहने लगे कि हमारी चीज कहाँ गया, किसने ले लिया हमारी चीज को। वह रोज अपने चीज को खोजते, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलता। एक दिन हॉ ने हैम से कहा कि यह स्निफ और स्क्री पता नहीं कहाँ है, शायद नए चीज की खोज में चले गए हैं। हमें भी नए चीज की खोज में अपने चारों ओर मौजूद भूल भुलैया में जाना चाहिए। यहाँ भूल भुलैया से मतलब इस दुनिया से है, जहाँ पता नहीं कब कौन सी चीज हमें अपने प्रयास पूरे करने पर मिल जाए। हेम को तो भूल भुलैया में जाने के नाम से ही डर लगने लगा और कहने लगा कि नहीं, मेरा चीज एक दिन यहीं आएगा, मुझे कहीं नहीं जाना है। लेकिन हॉ जो था वो खुद पर हंसने लगा और कहने लगा कि हम इतने दिनों से प्रयास कर रहे हैं, अब कोई चीज यहाँ नहीं आने वाली है, अब तो हमें खुद ही उसे खोजने भूल भुलैया में जाना होगा। हॉ ने हेम के साथ चलने को बहुत कहा, लेकिन वह नहीं माना। फिर हॉ खुद तैयार होकर चीज की खोज में भूल भुलैया में चला गया। भूल भुलैया में हॉ को बहुत डर लग रहा था, लेकिन डरने के और आगे बढ़ने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। वो बहुत कमजोर हो गया था। बहुत बड़े चीज की खोज में उस रास्ते में चीज के छोटे छोटे टुकड़े उसे मिल जाते थे, जिन्हें खाकर वह गुजारा करता था। डर के साथ वह आगे बढ़ा चला जा रहा था। रास्ते में उसे लगा कि चीज का बहुत बड़ा ढेर आने वाला है, लेकिन जब पास जाकर देखा तो वहां 2-4 छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए थे। शायद कोई पहले आकर उस चीज को ढेर को तमाम कर चुका था और यहाँ से ले गया था। हॉ ने सोचा क्यों ना कोई नया रास्ता चुना जाए, क्योंकि इस रास्ते में सफलता नहीं मिल रही। वह भूल भुलैया में नए रास्ते पर चलने लगा। नए रास्ते पर चलते उसे बहुत अच्छा महसूस होने लगा। उसने महसूस किया कि उसका डर भाग गया है। जब हम कोई नया रास्ता चुनते हैं और हमारा रास्ता सही हो तो हमारा डर दूर हो जाता है। हॉ बहुत अच्छा महसूस करने लगा था। उसे अपने दोस्त हैम की याद लगातार बनी हुई थी। वह चीज की खोज में आगे बढ़ता जा रहा था और हैम यदि वहां से चले और उस तक पहुंचना चाहे तो इसके लिए हॉ ने रास्ते के बीच बीच में दीवारों पर मार्ग भी कर दिया था, ताकि हैम को उस तक पहुंचने में कोई परेशानी ना हो। अब हॉ ने कल्पना करना शुरू कर दिया था। वह भूल भुलैया में रास्ते पर चला जा रहा था और बहुत बड़े चीज के ढेर की कल्पना कर रहा था। इस तरह कल्पना करने से उसे आगे बढ़ने की ऊर्जा मिलती जा रही थी। अचानक ही उसकी नजर एक बहुत बड़ी जगह पर पड़ी, जहाँ पहाड़ जैसा उसे कुछ नजर आया। वो बहुत तेज दौड़ता हुआ आगे बढ़ा। उसकी रफ्तार कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। जैसे ही वह उस पहाड़ के पास पहुंचा तो उसकी आंखें खुली के खुली रह गई। वो पहाड़ नहीं बल्कि चीज का बहुत बड़ा ढेर था। जितना उसने उम्मीद की थी उससे भी ज्यादा बड़ा चीज उसकी आंखों के सामने अब मौजूद था। वो बहुत ही खुश हुआ और तेज तेज चिल्लाने लगा। तभी उसे वहां स्निफ और स्क्री भी नजर आए। वो हॉ को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन हॉ खुशी के साथ साथ बार बार पीछे मुड़कर भी देखता था। उसे अपने दोस्त हेम का इंतजार था। वह सोच रहा था कि क्या हेम अपनी जगह से आगे बढ़ा होगा, क्या उसने भूल भुलैया में प्रवेश किया होगा, क्या उसने परिवर्तन को स्वीकार करते हुए जीत की ओर कदम बढ़ाया होगा। तभी उसे एक आहट सुनाई दी। उसने महसूस किया कि शायद उसका दोस्त वहां आ पहुंचा है। दोस्तों, इस हिंदी कहानी से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है।
यहाँ मैं आपको इस कहानी से सीखे हुए 5 बहुत बड़े लाइफ लेसन बताता हूँ। लेसन नंबर 1, सबसे पहली बात यह है कि इस दुनिया में हर समय परिवर्तन होता रहता है। आपके जीवन के हर क्षेत्र में समय के साथ साथ बदलाव आते रहते हैं। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो इस बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहें। लेसन 2, स्नीफ और स्क्री बहुत समझदार थे। वो अपनी चीज का आनंद भी ले रहे थे लेकिन सतर्क भी थे और हर रोज अपनी चीज का एनालिसिस करते थे और पता करते थे कि कितना चीज कम हो रहा है। आपको भी इन दोनों की तरह बनना चाहिए। आपको भी अपने पास मौजूद खुशी देने वाली चीजों जैसे नौकरी, पैसा, हर मनपसंद चीज की समय समय पर एनालिसिस करते रहना चाहिए और देखते रहना चाहिए कि कभी अगर वो चीज में परिवर्तन हो गया तो हम उसके लिए कैसे प्रिपेयर रह सकते हैं। लेसन नंबर 3, जब हम अपने चीज की एनालिसिस करते हैं जो हमें अंदाजा लग जाता है कि किस चीज में कब और कितना परिवर्तन हो सकता है और हम उसके लिए तैयार रह सकते हैं और जब परिवर्तन हो तो नई चीज तुरंत खोज सकते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हमारे भी वही हालात होते हैं जो हेम और हॉकी हुई थे। लेसन नंबर 4, यदि आप अपनी चीज का एनालिसिस नहीं करते और यदि अचानक बदलाव आता है तो जितनी जल्दी हो सके उस परिवर्तन को एक्सेप्ट कर लो और बहुत बुरे हालात होने से पहले ही नई चीज की खोज में लग जाओ। जिस प्रकार हॉ लग गया था, हेम की तरह रहोगे तो हालात बुरे होते चले जाएंगे। जितना जल्दी आप पुरानी चीज छोड़ेंगे उतना ही जल्दी आप नई चीज की खोज कर लेंगे। और लेसन नंबर 5 और आखिरी लेसन, जब आपका चीज आपके पास होता है तो आप बहुत खुश होते हैं, लेकिन परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हो सकता है आपका चीज बेकार हो जाए या खत्म हो जाए, तो आप भी बदलाव को हमेशा तैयार रहें। यदि आप परिवर्तन के साथ खुद को नहीं बदलते हैं तो आप खुद को नष्ट कर लेंगे। प्रकृति का नियम ही है परिवर्तन। हर इंसान की जिंदगी में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। याद कीजिए आपके बचपन के दिन। आपके बचपन के दिन में ना आपको इतना टेंशन होगा, ना स्ट्रेस होगा, ना ही कोई जिम्मेदारी। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपके अंदर परिवर्तन आने लगता है। आपके शरीर के अलावा आपकी सोच में भी परिवर्तन आने लगता है और आप धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगते हैं, अहमियत को समझने लगते हैं और लोगों की पहचान भी करने लगते हैं। बचपन में तो हर इंसान नादान होता है, लेकिन यही एक प्रकृति का बहुत बड़ा नियम है और बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी है कि जब आप बचपन से लेकर बड़े होते हैं तो आप में कितने परिवर्तन आते हैं। आपके शरीर के साथ साथ आपकी सोच, आपकी भावनाएं सब परिवर्तित होती रहती हैं। इसीलिए परिवर्तन जिंदगी में बेहद जरूरी है। ये जो पूरी कहानी है, ये कहानी मैंने डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन की बुक बेस्ट सेलिंग बुक से ली है। ये एक बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक कहानी है। पहले चैप्टर में ये कहानी है और दूसरे चैप्टर में कुछ दोस्तों को बात करते हुए बताया गया है जो इस कहानी से जो भी सीखते हैं वो बताया गया है। मेरे हिसाब से यदि आप सफलता चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं जीवन में और अपने कार्य में होने वाले परिवर्तन, चेंजेस इन वर्क एंड लाइफ को लेकर सतर्क रहें और हमेशा खुश रहकर बदलाव को गले लगाते हुए सदैव आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस कहानी के 5 लेसन्स को हमेशा याद रखें और समय समय पर इन लेसन्स से कुछ ना कुछ सीखते रहें।